स्क्रीन दिख रहा है मेरा? क्लियर है? चलो, अब हम लोग इम्पोर्टेंट एक पार्ट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर काफी चीजें इससे आने वाली ऑपरेटिंग रेशियो से, बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो डील्स विथ हाउ वी ऑपरेट। हमारा बिजनेस का अल्टीमेट जो है मेन ऑब्जेक्टिव, इट इज हाउ मच ऑपरेटिंग रेशियो वी आर अर्निंग। जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखोगे, एनालाइज करोगे, म्यूट कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जब जाओगे, यू विल फर्स्ट सी द कंपनीज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एक कंपनी की माने कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा हो रहा है, दैट विल टेल यू वेदर द कंपनी इज एक्चुअली वर्किंग वेल और नॉट। एक कंपनी का फिक्स्ड एसेट बहुत अच्छा हो सकता है, एसेट्स अच्छा हो सकता है, बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी नहीं है, इसका मतलब कंपनी इज नॉट रियली वर्किंग वेल। इसी वजह से ऑपरेटिंग रेशियो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। Now, this ratio establishes relationship between operating cost and net sales. Fine, हमारा cost कितना पड़ रहा है, एक प्रोडक्ट को बना के बेचने में नेट सेल्स तो हम कर ही रहे हैं, बट सेल्स को करने में खर्च कितना हो रहा है। मैं सेल्स कर रही हूँ 2 लाख रुपए का, और उसको बना के बेच, जैसे बायजूस का हुआ, आपने बायजूस का एग्जांपल तुमको पता है होगा शायद, मैंने कि वो 1 रुपए का, मैंने 1 रुपए का सेल्स करने के लिए 2 रुपया वो खर्च कर रहे हैं, तो उनका नेट सेल्स 1 रुपए का हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 2 रुपया हो रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी विल नॉट सर्वाइव, सस्टेनेबिलिटी तो होने वाली नहीं है फ्यूचर में। दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडेड डायरेक्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या होता है, जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, इट इंक्लूडेड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज वेल एज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप लोग कॉस्ट शीट देखे हो, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट तो पढ़े हो, वहां पे हम लोग का क्या क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। सामान जब हम बना के बेचते हैं, उसमें एक तो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान को हम बना रहे हैं उसका एक डायरेक्ट कॉस्ट है, फाइन। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या क्या चीजें आ जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आ जाती है ना कॉस्ट ऑफ सेल में, फाइन। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो हम लोग पहले ही निकालते हैं कि एक सामान को बनाने में क्या खर्च हुआ, जिसको वी कॉल इट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज इंक्लूड करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहां आ गया, प्लस हमारे जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखो, ओपनिंग स्टॉक आ गया प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बोल सकते हैं, इतना भी जरूरत नहीं पड़ता, हम इतना आइटम नहीं भी लेंगे तो चलता है। नॉर्मली अगर सिर्फ हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेने से भी चलता है, बट वी नीड टू कंसिडर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल, जैसे डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स हो गए, डायरेक्ट लेबर चार्जेस अगर कुछ है, वो सारे भी हमको लेने होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट शीट में जो नीचे आता है ना, फैक्ट्री के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो आता है, ओके। Operating ratio is the test of the operational efficiency of the business. It shows the percentage of sales that is absorbed by the cost of sales and operating expenses. सीधी सी बात है कि भाई हमने जो सेल किया, सामान जो बेचा, उसका कितना परसेंटेज जो है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स लग गया, या हमारा एक्सपेंसेस कितना हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट इज दिस रेशियो सर्व्स फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो में क्या क्या चीज में हेल्प करता है, टू डिटरमाइन वेदर द कॉस्ट कंटेंट हैज इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिगर ऑफ सेल्स। सीधी सी बात है, सेल्स में हमारा जो कॉस्ट का पार्ट है वो बढ़ा है या घटा है। टू डिटरमाइन विच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट हैज गॉन अप। देखो कॉस्ट शीट जो हम पूरा पढ़े हैं, कॉस्ट शीट का तो मेन ऑब्जेक्टिव ये कि हमें कॉस्ट के एक एक एलिमेंट्स को देखना है, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, हमने क्यों पढ़ा ये सारी चीजें,
सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन सा खर्च है। अब हम जब ऑपरेशनल या ऑपरेशंस रेशियो देखते हैं, ऑपरेशंस रेशियो, तो वहां पे हमें समझ में आता है कौन सा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और इट इज एडिंग और कंट्रीब्यूटिंग मोर इन द कॉस्ट कंपोनेंट। वहीं से तो प्रॉफिटेबिलिटी हम समझ पाएंगे, राइट? क्लियर है? Let us move towards an example. Cost of goods sold sales is given, it's 6 lakh. Operating expenses आपको दिया हुआ है 40,000. Sales is 8,20,000 and sales return is 20,000. ठीक है? Now operating ratio हम कैसे निकालेंगे? Cost of goods sold plus operating ratio expenses by net sales multiplied by 100. So cost of goods sold तो यहाँ पे दे दिया है clearly 6 lakh. Operating expenses is given multiplied by 100 divided by net sales. Net sales मतलब sales minus return, sales return. ठीक है? So it is coming to 80%. Operating ratio is 80%. Fine. प्रॉफिटेबिलिटी, अब प्रॉफिटेबिलिटी का जो इंडिकेटर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इट इज बेटर, इट शोज हाउ इफेक्टिव द फर्म इज इन यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। सीधी सी बात है, हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे कि जितना वो इफेक्टिव, मतलब हम कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कैपिटल को टू जनरेट प्रॉफिट। ROCE ऑफ, मतलब अगर मैं 25% बोलती हूँ, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलती हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एनी फर्म इज 25%, मतलब इट मीन्स इट यूजेस एवरी ₹1 ऑफ कैपिटल टू जनरेट 25% प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ इसका? ROCE अगर 25% एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अपनी भाषा में समझाओ। मैम ये जो सेकेंड लाइन है ये तो समझ में आ गया कि वो ₹1 यूज करता है 25 पैसा जनरेट करने में, बट वो जो है ना ROC ऑफ 25% ये वही है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब आप ₹1 का कैपिटल लगा के कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो? रिटर्न क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हो, यही तो है ना? हाँ तो वो 25% जनरेट कर रहा है, ये है। हाँ, तो इसका मतलब ₹1 लगा रहे हो तो 25 पैसा जनरेट कर रहे हो, ₹100 लगा रहे हो तो ₹25 जनरेट कर रहे हो, 25% तो यही हुआ ना, राइट? तो पार्टली अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें, इसको पार्शियल मेजर भी बोलते हैं एफिशिएंसी का। नॉर्मली अगर नॉर्मल लेमैन के हिसाब से बोलो तो प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। लोग बाकी इतना सारा मेजर्स नहीं जानते। हम क्या देखेंगे? कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ROC कितना है, या ROI हम देखते हैं कितना है, ROE कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, हम तो उतना ही देखेंगे। बट यस, आप लोग जब डिटेल्स में देखते हो देन वी कंसिडर दिस एज अ पार्शियल मेजर। ठीक है? की फाइनेंशियल रेशियोज, नेक्स्ट इज लेवरेज रेशियो। हम लोग ऑपरेशंस रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज लेवरेज रेशियो। नाउ लेवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले हम, लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज उठाना। ठीक है? सपोज मेरे पास एक संपत्ति है ₹100 की, नहीं, ₹100 तो बहुत कम होगा, चलो 10 लाख की बोलती हूँ, चलो 10 लाख की एक संपत्ति है। अब 10 लाख मुझे बैंक में जा रही हूँ ना, तो वो देख रहा है मेरे पास 10 लाख है, तो वो मुझे 5 लाख या 10 लाख का और लोन दे देगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई लेवरेज ऑन माय प्रॉपर्टी। मैं क्या करूंगी? अपना वो एसेट दिखा के और 10 लाख रुपए लोन लेकर देन आई विल डू द बिजनेस। तो लेवरेजिंग बेसिकली जब हम टर्म को यूज करते हैं, इट इज अबाउट फाइनेंसिंग माय ऑर्गेनाइजेशन विद डेट। हम उधारी यूज कर रहे हैं। देखो, उधार भी उसी को मिलता है जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको उधार नहीं मिलेगा। So leverage ratios normally measures the extent of a firm's financing with debt relative to equity and its ability to cover interest and other fixed charges. तो जब हम leverage ratios को देखते हैं तो हम ये स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का कि कितना उसका अपना पैसा लगा हुआ है, मेरा अपना 10 लाख रुपए है, और कितना मैं फाइनेंसिंग कर रही हूँ विथ डेट, उधार कितना हम ले रहे हैं, राइट? ना ओनली उधार लेना इज नॉट सफिशिएंट, मुझे उसको कवर करना पड़ेगा। आई नीड टू कवर द इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स चार्जेस। जब मैं उधार ले रही हूँ तो मुझे उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। आई नीड टू रीपे द इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स चार्जेस। क्लियर? अब लेवरेज रेशियो में क्या क्या आता है वो देखो।
लेवरेज रेशियोज इंक्लूड डेट रेशियो, उधारी वाला, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन, कितना उधार आपका टोटल कैपिटल में कितना पोर्शन आपका लॉन्ग टर्म डेट है, डेट टू इक्विटी, फाइन, टाइम्स इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड चार्ज कवरेज, cash flow adequacy. These are few leverage ratios. Fine. Now I will continue with few sums. अब हम लोग इसको stop करते हैं.